फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम के में जो नाटक लगे हुए हैं। हमारा दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम एमसीक्यू और पीवाईक्यूज़ के द्वारा सभी नाटकों का रिवीजन करें। क्वेश्चन नंबर 1, जात ले जात टेक से जात एक टेक तो हम अपनी जात बेचते हैं। टेक के वास्ते अंधेरी नगरी में जात बेचने वाला ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यह नगण्य, साधारणीय, विशिष्ट, असाधारणीय सभी एक प्रभाव में बिक रही है। यह नगण्य, साधारणीय, विशिष्ट हो जाती है। यह समानती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं। राजतंत्र में मूल्य व्यवस्था का परिवर्तन होता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। यह नगण्य, साधारणीय, विशिष्ट, असाधारणीय सभी एक भाव बिक रहे हैं। यह नाटक अंधेरी नगरी चौपट राजा से लिया गया है। इसमें इतना अंधविश्वास था कि राजा की नगरी में हर वस्तु एक ही रेट में बेचती थी, इसलिए इस नाटक का नाम अंधेरी नगरी रखा गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य का कथन है। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। ऑप्शन नंबर बी, राज के अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। ऑप्शन नंबर 3, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। ऑप्शन नंबर डी, याद है जब तुमने विरोधों की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, इसलिए विरोध मत करो। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। राज के अन्न की दास्तां ने मेरे विवेक खरीदा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कौन सा निबंध कारक द्विवेदी युग का नहीं है? माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी, गोविंद नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी, कुबेर नाथ राय, ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक पूर्ण सिंह। जो द्विवेदी युग में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, कुबेर नाथ राय। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा, संजय। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो विदुर है वो गांधारी से कहता है, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी, पत्थर की खोन में मणियाँ निकलती है, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा, मैंने वित्तीय स्पर्धा ले लिया है, धृतराष्ट्र में पिता के पाप हत्या का। संजय, अंधे को सत्य दिखाने में क्या मुझे भी अंधा ही होना होगा? पुरोहित के अनुसार रामदूत और ध्रुव पर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह गौरव से नष्ट आचरण की पतिता थी।
आषाढ़ का एक दिन राजश्री और व्यक्ति सतर्कता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता और नाट्यबिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? नेमीचंद जैन, बच्चन सिंह, गिरीश स्तोगी, जयदेव तनेजा। ऑप्शन नंबर बी, बच्चन सिंह। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोंकणी, मादक ड्रग्स, बकरी, कबीर, खड़ा बाजार में। निम्नलिखित में से भातंत्र की अनुभूति सूची अनुदेती रचना नहीं है। अनुभूति रचना नहीं है। पाखंड विखंडन। निम्नलिखित में से देवसेना के कथन हैं। विजय की क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा। कभी नहीं वीरों में भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्नति का भाव है। ऑप्शन नंबर बी, पवित्रता की माप मलिनता का सुख आलोचक है। दुख पुण्य की कसौटी है। पाप विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों में केवल देख ही जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, नए ढंग से आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पशु की विषयभूति करने के लिए धोखे की टट्टी। ऐसे ही जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है बी और सी। ऑप्शन नंबर बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। पवित्रता की माप मलिनता का सुख का आलोचक, दुख पुण्य की कसौटी है। पाप विजय आकाश की सुंदरी नक्षत्र आंखों में केवल देखी जाती है। नए ढंग से आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह तो चाहिए कि, परंतु वस्तु और चाहिए पुरुष की विषयभूति करने से पहले धोखे की टट्टी। अंधयुग के नाटक है। कौरव नगरी का विनाश, पांडव का विजय, पशु का उदय, गांधारी का श्राप। ऑप्शन नंबर डी, पशु का उदय, गांधारी का श्राप। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद ने निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर है डी, प्राश्चित, राज्यश्री, विशाखा, कामायनी। क्वेश्चन नंबर 12, बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह नाटक ने लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जन चेतना की लोक भाषा और लोक रूप के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने तथा एक अन्य व्याकरण देने में मिलता। यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम इकलौजी से आग्रह किया और इसमें रंगमंच पर प्रस्तुत करे। इस नाटक के सभी निर्देशों ने मूल आलेख को परिवर्तन नहीं किया। यदि हिंदी के नाटक प्रार्थना न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी के जवान, आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी ही रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते हैं। यह नाटक नहीं लिखा जाता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और डी। यह नाटक लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूप के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का नया व्याकरण देखने को मिलता। यह नाटक के सभी निर्देशों में उनके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं है। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए।
आलस्य, देवसाना, गांधारी, भिस्ती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आलस्य, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर बैठ कर कहीं जाना नहीं अच्छा। ये भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, उस नाटक से लिया गया है। देवसेना, देवसेना ऑप्शन नंबर 1। देश की दुर्दशा निहारेंगे, डूबते को कभी नहीं उबारेंगे। गांधारी ऑप्शन नंबर 3। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा और मूर्ख उधर जाएंगे। भिस्ती, यह बकरी नाटक से लिया गया है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेगी और लोग कुछ ना कहेंगे। विजय तृणा का अंत प्रारंभ होता है। अलछेंद्र राजसत्ता व्यवस्था से बढ़ सकती है, केवल विजय नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त के किस चरित्र का है? चरनायक, दंडयान, चंद्रगुप्त है जीवक। दंडयान ऑप्शन नंबर बी। अंधेरी नगरी के आधार पर कहा जा सकता है, भारतेंदु की साहित्य संबंध साधारण अवधारणा है। ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर डी, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, दुख पुण्य पाप की कसौटी है। चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र को कहा गया है? देवसेना। मानव कब दानव से दूरत, पशु से बर्बर, पत्थर से कठोर, करुणा के लिए निवास हृदय वाला हो जाएगा। जाना जा सकता है अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के द्वारा कहा गया है। इसका राइट आंसर कौन सा है? यह सिंगरण के द्वारा किया गया है। नंबर 18। श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहती हूँ दीदी, जो अंजू दीदी होती है, मैं इतने मुद्दे के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारे छोटा भाई हूँ। श्रीपद अंजू दीदी से कहता, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हारे मेरे पल भर की एक यहाँ बैठना नहीं सुहाता, और तुम्हें मेरा पल भर को यहाँ बैठना भी नहीं सुहाता। जो अंजू दीदी है वो अपने घर को एक घड़ी के अनुसार चलाती है और समय के अनुसार हर चीज़, हर नियम का पालन करती है। उसको चिढ़ होती है कि ये खाने के टेबल हुए, ये कोई बैठने आराम करने की चीज़ नहीं, इसलिए अंजू दीदी को गुस्सा आ जाता है। अंजू दीदी नाटक के द्वारा लिया गया है। ये श्रीपद द्वारा कहा गया है। आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वाद से घेर रखा, जो इस बार बकरी से क्या पाएगा, भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है और वह शौक लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। यह बकरी नाटक से लिया गया है। ये किसका कथन है? ऑप्शन नंबर बी, सत्यवीर का। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका का कथन है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं।
ऑप्शन नंबर 2, कोई भूमिका ऐसी नहीं जिसके अंत में कोमलता ना हो। ऑप्शन नंबर 3, आज तक का जीवन जिस तरह बीता ही है आगे भी बीत जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, यह अवसर देखने के लिए ही तो है मैंने आज तक जीवन जिया है। ये विद्याएं मैंने उजियाने में आने वाले व्यवसायों से प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर 2, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर कोमलता ना हो। ऑप्शन नंबर 3, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही हो आगे ही बीत जाएगा। ऑप्शन नंबर 5, मेरी विद्याएं मेरे उजियानियों से आने वाले व्यवसायों से प्राप्त की है। थैंक यू। प्लीज़ राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और इस चैनल को सपोर्ट करना। जो भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए मेरी वीडियो को शेयर करना।